आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ कामाख्या। आप सभी लोगों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं जो आप लोगों को मंत्र देने जा रहा हूँ, ये स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। ये कात्रीय के श्रेणी में आता है, इसको महाकात्री मंत्र भी कहा जाता है। ये जो मंत्र है नरसिंह काली और 64 योगिनियों के साथ का है कात्री। ये इसमें आप मान लीजिए इसमें त्रिदेव की भी शक्ति हैं। ये तंत्र काट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और ये मंत्र कोई देता नहीं है, मगर मैं आज दशहरे के मौके पे दे रहा हूँ। और मेरे देने का मात्र ये उद्देश्य है कि मेरे पास इतना कॉल मैसेज आ रहा है कि गुरुजी मुझे मेरा तंत्र काट कराना है। मैंने कई दिनों तंत्र काट कराया, मेरा तंत्र काट नहीं हो पाया, मगर मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सबका तंत्र काट कर पाऊँ। इसलिए मैंने सोचा कि ये मंत्र मैं दे दूँ। ये साधकों के लिए तो वरदान के जैसा है। ये समझ लीजिए तंत्र काट करने के लिए ही स्पेशल है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी किसी ने किया हुआ है या किसी का प्रबंधन कर दिया है, प्रगति बंधन, लक्ष्मी बंधन, कैसा भी बंधन हो, ये काटने में सक्षम है। इसकी काटने की विधि क्या है मैं आपको बताऊंगा, बट आप पहले पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। इसमें जो है इसके नियम क्या है, किस तरीके से इसको प्रयोग करना है, इसको अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। इसको कंठस्थ एकदम स्पष्ट रूप से आपको होना चाहिए। आप इसको याद कर लीजिए, एकदम कंठस्थ। देख के याद नहीं करना है आपको, पहले तो देख के याद कर लीजिए, मगर देख के आपको तंत्र काट नहीं करना है। काम तो वैसे भी करता है देख के, मगर मैं आपको कहूँगा कि आप इसको पूरी तरीके से बिना देखे आपको इसका प्रयोग करना है। पहले इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए आपके पास एक महाअस्त्र मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें सभी देवी देवताओं की शक्ति है, इसमें त्रिदेव की महान शक्ति है, 64 योगिनियों की शक्ति है, रक्तकाली की शक्ति है। जब आपने देखा होगा किसी को सूखा रोग लग जाता है, किसी को सूखा रोग लग जाता है तो वो व्यक्ति बीमार होते चला जाता है, ना तो उसके मरीज का पता चलता है कि उसको क्या हुआ है। वो हज़ारों बार जांच कराता है, ब्लड जांच कराता है, ये कराता है वो करता है, मगर फिर भी उसको कुछ पता नहीं चलता है कि उसको हुआ क्या है। असल में तो उसको सूखा रोग या मसानी रोग भी कहा जाता है, जो लग जाता है जिसके वजह से वो व्यक्ति सही नहीं होता है। तो इसमें भगवान नरसिंह देवता जो है उनकी शक्ति है, और इसमें प्रभु नारायण की शक्ति है, महादेव की शक्ति है। महादेव के अस्त्र इसमें चलते हैं जो काटते हैं, और ब्रह्मा जी के ब्रह्मास्त्र का भी इसमें जो दुहाई दिया गया है, उनको कहा गया है कि हे प्रभु आप काटिए। तो ये हर एक विद्या को काटने में सक्षम है। ये तंत्र काट करने के लिए स्पेशल होता है। लोग कहते हैं कि चलिए आपका हम तंत्र काट कर देते हैं और आप मुझे इतना दान दक्षिणा वगैरह दे दीजिए या कर देंगे। तो वो यही मंत्र है जो मैं देने जा रहा हूँ, और मेरा देने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि मैं सबका तंत्र काट नहीं कर पाऊँगा। तो मुझसे जो जुड़ रहे हैं उन लोगों को मैं यही कहूँगा कि इससे आप तंत्र काट कर सकते हैं, मगर ये अपनी जिम्मेदारी पे करिएगा। ये आप मैं या मेरा चैनल इसका जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि मैं जब भी कहता हूँ कि कोई भी मंत्र प्रयोग आप करें तो गुरु सानिध्य में गुरु आज्ञा के अनुसार ही कीजिए। मैं इसको ऐसा जानकारी के लिए आपको दे रहा हूँ कि आप इसको देखिए समझिए, मगर आपके पास कोई गुरु है तो उससे आज्ञा लेके इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, और या आप साधक हैं तो इसको आप करिए। मैं आपको इस मंत्र को कैसे प्रयोग करना है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए इसके कई सारे प्रयोग हैं। पहले तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपके घर में तंत्र काट हो गया है, मैं तंत्र हो गया है, आपके पास किसी ने आपका प्रगति बंधन बांध दिया है, लक्ष्मी बंधन बांध दिया, तो ये दोनों बंधन कैसे काटना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको 5 पीली कौड़ी लाना है। पीली कौड़ी आपको ले लेना है, और आपको लाल चंदन लेना है। उसका जो बुरादा होता है लाल चंदन का वो ले लेना है। लाल चंदन और पीली कौड़ी आपको ले लेना है, और आपके पास गंगा जल रखना है। धूप अगरबत्ती को जलाना है, ठीक है, उसको जलाना है। जलाने के बाद आपको क्या करना है, जो पीली कौड़ी को है उस पर आपको 7 बार इस मंत्र को पढ़ के अभिमंत्रित करना है। फिर जो चंदन है उस पर भी आपको 3 बार पढ़ के अभिमंत्रित करना है इस मंत्र का, जो मैंने लास्ट में आपको दिया है, और अभिमंत्रित कर लेना है। तो जो आपने 7 बार पीली कौड़ी में पढ़ा तो उस कौड़ी के उल्टी दिशा में आपको घुमाना है, अपने यहाँ से नीचे रखना है, उतार के रख देना है। फिर चंदन को भी इसी तरीके से उतार के नीचे रखना है।
3 बार आपने किया है तो 7 बार चंदन का जो बुरादा आपने ली थी उसको उतार के अपने यहाँ से रखना। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, थोड़ी सी लकड़ी जलाना है। वो जो लकड़ी जलनी चाहिए आक मदार के पेड़ का होना चाहिए या तो आम की लकड़ी, इसको जलाना है, उतार के इसको डालते रहना, मगर जब डालना है तो मंत्र आपको पढ़ते रहना है। ऐसा आप करेंगे, इतना करेंगे तो उसका लक्ष्मी बंधन और प्रगति बंधन कट जाएगा, जो भी किसी ने बांधा होगा। ठीक है, ये आप। अब दूसरा प्रयोग, अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत पिशाच आदि या उसका महातंत्र काट करना है तो इसी से आप कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा सिंदूर लेना है, लाल वाला जो सिंदूर होता है उसको पानी में बना लेना है, रक्त की तरह एक कटोरी में रखना है, नींबू साथ ले लेना है, 1 जायफल लेना है। ठीक है, 7 नींबू, 1 जायफल, थोड़ा सा कपूर ले लेना है आपको। और उसके बाद थोड़ा सा आपको शराब लेनी होगी। शराब इसलिए लेनी होगी, आपको कुछ करना नहीं, बस सामने रखना है, सामने वाले से मंगाना है। वो शमशान देवता को चढ़ता है। कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप तंत्र काट करते हैं तो जिस किसी के घर में अकाल मृत्यु हुई होती है तो उसके घर की जो शक्तियाँ हैं वो परेशान करती हैं। तो वो जो है शमशान देवता को उनके नाम से उनको चढ़ाना होता है लास्ट में, जब सारा तंत्र काट आप कर लेते हैं तब। तो जैसे मैंने आपको कहा, तो उस कटोरी में आपको वो रख देना है, जो भी सिंदूर है उसको जल घोल के गंगा जल में रख देना है। और फिर उसके बाद आपको ये लेना है, क्या नाम है, 7 नींबू जायफल ले लेना है। इन सब पे जो है आपको, नींबू पे आपको 21 बार पढ़ना है, जायफल पे आपको 11 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद इन सब का उल्टी दिशा में उतारा करना है। अगर नींबू 21 बार किया तो 21 बार, जायफल किए 11 बार तो 11 बार उतार के रखना। अब इसको काटना है, काटने के बाद आपको इसको ले जा के जल में बहा देना है। जल में बहाना है या तो ज़मीन के नीचे आप इसको गाड़ सकते हैं, गाड़ देना है। अब जो रक्त जो बचा है, जो उसमें आपने बनाया है सिंदूर को डाल के, वो और शराब जो बची है, ठीक है, और उसमें आपको 31 बार पढ़ना है इस मंत्र को। ठीक है, और उसको एंटी क्लॉकवाइज उतारना है, उस जो आपने रक्त बनाया है सिंदूर का, उतार के जलती हुई आग में आपको डालना है, ये करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने रखा है, क्या नाम है, रक्त वो हो गया, शराब को भी आपको उसी में आपको अर्पित करना उतार के। ये सब उल्टा आपको उतारना है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आप जब काट कर रहे हैं तो उतारा करते हैं, उसमें बंधन होता है तो बंधन सीधा चलता है, तो उसको उतारा करके काटना है, उसको सब उसमें आग में डालना है। आपको क्या रखना है, सिंदूर से आपने सिंदूर जो लाल सिंदूर का खून आपने बनाया है उसका, और उसके बाद आपको दारू का जो शराब है उसका जो है आपको उतारा करके उसको चढ़ा देना है। तो शमशान देवता के नाम से चढ़ाना, और जो खून आपने बनाया 64 योगिनी के नाम से आपको चढ़ाना है, उनको देना। ठीक है, अब ये हो गया। अब उसके बाद आप क्या करना है, उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति आपके पास आया उसको ये बोल देना कि अपने घर से चावल और घर की मिट्टी आप लेते आइएगा। तो उस पर जो है 31 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद तुरंत उसको उसमें आग में डाल देना है, तो उसका तंत्र काट देने से हो जाएगा। ठीक है, ये अभी मैंने इसका 2 ही प्रयोग बताया है। एक प्रयोग ये है, अगर फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, गंगा जल लेना है, उसको 31 बार पढ़ के उसको भर के दे देना है। अब जहाँ बोलना कि जाइए अपने घर पे पूरा डाल दीजिए और इसको छिड़कना है, उसको पीना है। उसके बाद उसका तंत्र काट खत्म हो जाएगा, तंत्र काट हो जाएगा। और इसके बहुत सारे प्रयोग है, मैं भविष्य में भी आपको बताऊँगा। और एक बात ये आपको ध्यान में देना है कि आप इतना 3 ही प्रयोग करेंगे तो उसका तंत्र काट हो जाएगा। इसमें महातंत्र काट आ गया कैसे, जैसे आपने खून दिया देवी को, रक्त जो दिया वो दिया, फिर उसके बाद आपने शराब दे दिया शमशान देवता को, तो उनको ये कहना है, शमशान देवता को जब शराब आप देना है तो उनको ये कहना है कि हे देवता मैं दे रहा हूँ, जो भी इसके पितृ देवता हैं जो अकाल मौत मरे जो प्रेत योनि में, उसको आप अपने पास बुलाइए, अपने पास बंधन रखिए। फिर उसको कह दीजिएगा बंधन रखिएगा, जब इसका समय आएगा मैं आपको बताऊँगा, तब उसको मैं इसको भी भोग विलास देकर इसको भी मुक्ति प्रदान करिएगा जब मैं आपसे कहूँगा। तो इतना आपको कहना है शमशान देवता को। और 64 योगिनी को आपको दे देना है कि फिर देते वक्त ये भी कहना है कि 64 योगिनी की हे देवी मैं दे रहा हूँ, जो भी इसके यहाँ पे रक्त शुद्धि, इनके शरीर में जितनी भी इनके रक्त के अंदर जो भी रक्तकाली जो है 64 योगिनी है, कि रक्तकाली जो है 64 योगिनी का ही एक रूप है, रक्तकाली से ही 64 योगिनी निकली हुई है, उनको खून चाहिए रहता है, तो उसको खून मान के आप उसको दे सकते हैं। जब उतारा आप करेंगे तो उसमें ऊर्जा के रूप में वो खून बन जाता है, ऐसा तंत्र में कहना है, और ये होता है। और उसके बाद जब आप इतना करेंगे तो उस व्यक्ति का तंत्र काट हो जाता है। मगर एक बात का ये ध्यान देना, ये सब चीज़ क्रिया करने से पहले अपनी सुरक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि तंत्र काट जब होता है या करते हैं कोई, उस पर खतरा बहुत रहता है। अगर आपके पास माफ़ी चाहता हूँ, अगर आप सुरक्षा घेरा नहीं करते हैं तो समझ लीजिए समस्या बढ़ेगी, क्योंकि आप दूसरे का एक बवाल जो आप ख़त्म करने जा रहे हैं तो एक बवाल आता है, तो पहले अपने आप की सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं, मैं आपको दूंगा, इसका बहुत प्रयोग है। और
इसका मैंने अभी 3 प्रयोग बता दिया है कि आप तंत्र काट पहले करिए, फिर उसके बाद और जो पितृ जो मर जाते हैं अकाल मौत, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उनको कैसे इस मंत्र द्वारा से और कौन से मंत्र से उनको तृप्ति दिलाई जाएगी। चलिए ठीक है, ये मंत्र आ रहा है, मैं आपको दे रहा हूँ, लीजिए। और अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बताऊँगा। आदेश आदेश, जय गुरु गोरखनाथ, जय माँ आदिशक्ति। आज दशहरा का महापर्व है, आज बहुत सारी उत्साह चल रही है, तो आवाज़ में थोड़ा सा कमी रहेगी, नमी रहेगी, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ईयरफोन लगा के आप इसको सुनिए, ठीक है। आदेश आदेश मंत्र है, मंत्र का अभ्यास करिए। जय माँ आदिशक्ति, जय माँ कामाख्या।